पल्लवी, घर पर सब कैसे हैं? साक्षी कैसी है? और चाची? सब ठीक है दी। बस अभी अभी माँ की आंख लगी, बड़ी मुश्किल से उन्हें सुलाया। चल अच्छा है, चाची ने कम से कम अपने आप को संभाल तो लिया। वैसे वो ठीक है ना? उन्हें बात की उनसे? पहले से तो बहुत बेहतर है दी। आपने उन्हें इतनी हिम्मत जो दिलाई है। आपने कहा है ना कि सब ठीक हो जाएगा, और आपकी इसी प्रॉमिस से माँ को बहुत हौसला मिला है। और मुझे रवि जीजू पर भी पूरा भरोसा है कि वो साक्षी और मोंटी का रिश्ता फिर से जोड़ देंगे। आप देख लेना। ये पल्लवी क्या क्या सोच रही है? मैं कैसे बताऊं इसे कि रवि ऐसा कुछ नहीं करेगा? पल्लवी, चल तू ध्यान रख अपना। मैं कल कॉल करती हूँ तुझे। ठीक है दी। जरूर रवि होगा। उसको तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरे परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। उससे कितनी उम्मीदें लगाई हुई है उन्होंने, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी, ये रवि को क्या हो? संभालो इसे। शायद जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर। रास्ते पर मुझे लड़खड़ाता हुआ मिला था, मैंने सोचा आप इसे घर ड्रॉप कर दूं। इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। थैंक यू मिस लूथरा। वैसे देविका, तुम अपना फर्ज निभाना कब शुरू करोगे? वो मेरा मतलब है, तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब एक पत्नी अपने पति का ध्यान नहीं रखती तो पति सहारे के लिए किसी और लड़की के पास चला जाता है, और फिर पत्नी वो तो सिर्फ उस लड़की को ही दोष देती है। वो क्या कहते हैं, हस्बैंड की लाइफ में दूसरी औरत, बस उसे ही सारा ब्लेम करती है, अपनी गलती तो कभी नहीं मानती। एनीवेज, चल। और हाँ देविका, वो ना तुम्हारा गुड लक था कि उस समय सिर्फ मैं रवि के पास थी, जब ऐसे इस हालत में वो अपनी वाइफ को बुरा भला कह रहा था, तुम पर इल्जाम लगा रहा था वो। अगर मेरी जगह वहाँ कोई और होता तो? पता नहीं इसने मिस लूथरा के सामने क्या क्या कह दिया ऐसा। वो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी अगेंस्ट पे यूज कर सकता था, है ना? लूथरा, रवि को घर लाने के लिए थैंक यू। मैं उसे अंदर ले जाती हूँ। इट्स ओके, यू आर वेलकम। फिलहाल तो मैं रवि को यहीं छोड़कर जा रही हूँ देविका, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इसे अपने पास ले जाऊंगी ऑन अ परमानेंट बेसिस, हमेशा हमेशा के लिए। अभी तो तुम्हें यहीं रहना होगा रवि, ताकि तुम दोनों के बीच लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि तुम्हारा ये रिश्ता ही टूट जाए। अच्छा बताइएगा, तुम आ गई। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे आसपास नहीं होती ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तुम नहीं होती ना, तो मैं अपने आप को भी अधूरा फील करता हूँ। तुम्हें पता,
आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देविका। तुम्हें मुझे अकेला छोड़ के मत जाना देविका। तुम्हें पता है तुम्हारा ये हाल कितना सॉफ्ट है। मैं दिल करता है कि जिंदगी भर तुम्हारा ये हाथ यूं थाम कर तुम्हारे साथ तुम्हें ढाल बनकर खड़ा रहा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ न। और तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास होती हो ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देती। हाय हाय, मेरा तो ये सब सुनकर जी बैठ गया जी। सावित्री जी, सच में आपको तो बड़ा झटका लगा होगा। ओ जी, झटका देख नहीं रही है क्या बुरा हाल है इनका? बिल्कुल सून बैठी है बेचारी। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप लोग आए। पर आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं अंदर जाके आराम करना चाहती हूँ। अच्छा जी, फिर मिलते हैं। ऐसे वक्त पे तो अच्छे से अच्छे की तबीयत खराब हो जाती है, फिर हमें क्या आप झांसा दे रही हैं? और नहीं तो क्या, जब जब अम्बाला में किसी लड़की से कोई भूल हुई है सबसे पहले आप उसके खिलाफ बरसती थी। हाय हाय, बहुत तीर मार लिया आपकी पोती ने तो। हो गया तेरा? चल उठ, चल रखो चाय, रख चाय का कप। क्यों, सच्चाई सुनाई नहीं देती क्या? और तेरी सच्चाई मैं बताती हूँ तुझे। चलो निकलो। खुद बड़ी पर आई आपको पता चला ना। चलो चलो, बड़ी आई हमदर्दी जताने हैं। और नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। बदतमीज औरतें, हमदर्दी जताने आयो कि जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? दिमाग खराब कर दिया बिना बात के। रखे जरा दोबारा मेरे घर में कदम। सुन लिया सरू जी आपने? ये सब आपके ही कर्मों का फल है। आज तक आप दूसरी लड़कियों के माँ बाप को जली कटी सुनाती रही ना, हमेशा उनकी परवरिश पर उंगली उठाती रही आप। आज तक आपने जो जहर बोया है वही सब सूद समेत अब आपको वापस मिल रहा है, समझिए आप। आप तो ना बस चुप ही रहिए। ये जो कुछ हुआ है ना, ये मेरे संस्कारों की वजह से नहीं हुआ। आपने जो ढील दी थी ना इस घर की बेटियों को, ये सब उसका नतीजा है जो पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। ना आपने ये किया होता, ना इस तरह इस परिवार को समाज में बेइज्जत होना पड़ता। बात करते हैं। तुमने गिराई थी ना, एक्चुअली और फिर उठा कर रखना जरूरी भी नहीं समझा। हमेशा की तरह लापरवाही या फिर गलती करके भी अपनी गलती को अनदेखा करने की आदत है तुमको। खैर, मैं तुमसे कैसे जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकती हूँ? तुम तो इतने गैर जिम्मेदार हो, वो मैंने कल देख ही लिया है। शराब इतनी पी लेते हो कि ये भी होश नहीं रहता कि आधी रात को एक लड़की तुम्हें घर लेकर आ रही है। अच्छा है, ये भी पता चल गया कि धोखेबाज लोग कायर भी होते हैं। क्या लगा था तुम्हें शराब पी लेने से, शराब में डूबे रहने से तुम्हारी बुराइयां धुल जाएंगी? नहीं देविका, मैं तो वो रवि पुत्र। माँ आप यहाँ पर? पुत्र वो है क्यों यहाँ? वो माँ कुछ नहीं, बस वो कल रात को थोड़ा सा गिर गया था। ध्यान रख पुत्र। जी मैम। अच्छा, मैं ये बताने आई थी कि देविका के पापा का फोन आया था। वो जदायत की रजिस्ट्री करानी है ना, उसके लिए वो सरकारी दफ्तर जाना है, तो वो याद दिलाने के लिए फोन किया था। बस यही कहने आई थी मैं। ठीक है।
क्यों? मैं चले जाऊँ? रवि पुत्र, एक बहुत बड़ी जायदाद का मामला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए, तो तू साथ चले जाना इसके। नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। पता है तेरे पास बहुत अक्ल है, बहुत समझदार है तू, पर इतनी बड़ी जायदाद का मामला है, अकेले नहीं जाएगी, साथ जाएगा तेरे। समझा है ना तू? साथ जाना इसके। चल तैयार हो जा छेती। माता जी, पता है रात भर मुझे नींद नहीं, रात भर बस सोचता है कि आप जैसे भले लोगों के साथ ऐसे बार बार कैसे होता है। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है जी हमको। करे कोई भुगते कोई, बस ये हो गया हमारे साथ। गली मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया। पता नहीं कब तक लोगों से ऐसे नजरें बचाते फिरेंगे हम लोग। माता जी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना। ठीक तो तभी होगा ना जी, जब इस लड़की के हाथ पीले होंगे, जब ब्याह के विदा होगी इस घर से, तब ना सुकून मिलेगा। पर इतना स्यापा हो जाने के बाद कौन करेगा इस लड़की से शादी? वैसे तो सकेत जी, साक्षी ना अब किसी से भी शादी करने को तैयार है। आपसे एक विनती है। हाँ माता जी बोलिए। आपके हाथ नीचे तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे, मेरा मतलब आपका कोई ऐसा मुलाजिम होगा जो ये शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आप जोड़ देंगे ना तो बात बन जाएगी। देखता हूँ माता जी, कोई तो होगा, देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी है सकेत जी आप। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। आपको क्या पता माता जी, इस कांड का असली खलनायक मैं हूं। मेरी वजह से आज आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अगर इनका ये हाल है तो उस बेचारी साक्षी का क्या हाल है? उसकी तो बैंड बजी पड़ी होगी। अच्छा मौका है उस नकचरी लड़की को नीचे दिखाने का। मुझसे पंगा ली, मुझसे। मेरे और देविका के बीच में आ रही थी ना, आज मैं उसे सुनाऊंगा और वो चुपचाप पीगी बिल्ली की तरह सुनती रहेगी। मजा आएगा। रवि और देविका का तो पहले से रिश्ता टूट चुका है, अब जाकर साक्षी का जो बचा कुचा घमंड है वो भी तोड़ देता हूं। ऑटो ऑटो ऑटो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। पता नहीं आज ऑटो क्यों नहीं मिल रही। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद हो जाएगा और मुझे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाइक पर चलूं या फिर ऑटो का वेट करूं। एक काम करते हैं, बाइक पर चलते हैं। एक सेकेंड, तुम पक्का बाइक चला लोगे? मेरा मतलब तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है ना? इट्स ओके, आई विल मैनेज। I'm sorry, गलती से हो गया। ओहो, मॉन्टी का इंतजार हो रहा है। तो यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारे कमरे में? अरे हाँ, तुम्हारा कमरा है तो आना पड़ा मुझे। अब दुख सुख की बातें करने वाला कोई तो चाहिए। वैसे भी तुम्हारे नसीब में अब सिर्फ दुख है और कुछ नहीं। वैसे मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारी फूटी हुई किस्मत ने तुम्हारे चेहरे पे क्या थप्पड़ मारा होगा।
और वो थप्पड़ खाने के बाद तुम्हारा चेहरा कैसे हुआ हो? बेचारी साक्षी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कितना चहकती थी ना, कितना लोगों का मजाक उड़ाती थी, कितना लोगों पे हंसती थी, जो मुंह में है बोल देती थी। लेकिन तुम्हें पता है अब क्या होगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम पे हंसेंगे, जो उनके मन में आएगा ना वो बोल देंगे तुम्हें। बेचारी, तुम्हारी जिंदगी तो खराब होगी ना, सारी जिंदगी सर झुका के जीना पड़ेगा तुम्हें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, किसी को देता नहीं हूं लेकिन तुम्हें देता हूं। एक काम करो, एक बड़ा सा कुआं ढूंढो और उसके अंदर कूद लो। कुएं में तो तुम्हें डूब मरना चाहिए, क्योंकि सारी गंदगी तो तुम्हारे अंदर बसी है। और मैं क्यों किसी से मुंह छुपाऊं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। अरे मेरे से बदतर हालत तो तुम्हारी है। अपने आप को देखो। माना कि मोंटी किसी वजह से मंडप से भाग के चला गया, लेकिन फिर भी उसके वापस आने की उम्मीद तो है। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ शादी में? तुम्हारी होने वाली बीवी किसी और की पत्नी बन गई और बनी रहेगी। तुम विलन और मेरे रवि जीजू हीरो। दोनों में फर्क तो समझ में आता है ना तुम्हें? अरे मेरी लाइफ में तो फिर भी कुछ उम्मीदें बची, लेकिन तुम्हारी लाइफ में क्या? तुम तो अपने आप को बहुत महान समझते हो ना, लेकिन तुमने क्या पा लिया? तुम मुझे किस्मत का ताना दे रहे हो। अरे शक्ल देखिए अपनी आईने में। तुम एक हारे हुए इंसान हो, हारे हुए। और तुम्हें हराया है मेरे रवि जीजू ने। तुम्हें अगर आइंदा मुझे छूने की कोशिश की ना, तो इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि सबको यहाँ इकट्ठा कर दूंगी। और फिर देखती हूँ तुम्हारी इज्जत कैसे उतरती। निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। विटनेस के तौर पे साइन कर दीजिए। काश हम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी होती ही नहीं। ये 10 करोड़ की जायदाद मुझे ना मिलती तो ही अच्छा होता। इसी की वजह से एक झूठे रिश्ते में बन गई हूं मैं। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेरे लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर होके रहना है। देविका प्लीज ये प्रॉपर्टी वापस कर दो, या फिर जिस किसी को तुम्हें देनी है दे दो, हमें नहीं चाहिए। एक साथ जीने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी भर एक साथ इसके बिना काट सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को किसी और को देने से हम दोनों की दूरियां खत्म होती हैं तो प्लीज दे दो। एक दूजे की नजर से नहीं चाहिए। पर दूर ना रहे, जावा खुदा सदके तेरी। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। I love you so much देविका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी हो देविका, और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ पकड़कर जीना चाहता हूँ। देविका ये प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो तुम, सिर्फ तुम। मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सुबह अपनी आंखें खोलूं तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो।
रात को जब अपनी आंखें बंद करूं तब भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। I love you so much, Devika. I love you so much. लेकिन रवि, मेरी माँ का सपना। देविका, तुम्हारी माँ का सपना मैं पूरा करूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन तुम्हारी माँ की दी हुई प्रॉपर्टी से नहीं। मैं अपने बलबूते पर काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। सच में। रवि, कहाँ खो गए हो? ये लोग चाहते हैं कि तुम भी इन पेपर्स पे साइन कर दो एज अ विटनेस। जाओ इस पर स्टैंप लगवा दो। आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, मैं बस अभी आता हूं। अब तो खुश हो गए ना तुम? इस प्रॉपर्टी की सारी फॉर्मेलिटीज जो पूरी हो गई, अब ये प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल में आ ही जाएगी और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो तुम्हारे कंट्रोल में ही रहूंगी। यही सोचकर बहुत खुश हो ना? लेकिन अफसोस, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मिस्टर रवि गरेवाल। ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी 10 करोड़ क्या, इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं मिलने वाला। तुम्हारी सारी उम्मीदों को मैं तोड़ने वाली हूँ। यही सोचकर मुझसे शादी की थी ना कि बहुत अच्छी डील है, इससे शादी कर लो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम आ जाएगी। लेकिन अब क्या करोगे? और लड़कियों की तरह मुझे बेवकूफ तो तुम बना नहीं पाए। वक्त से पहले ही मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। तुम्हारा मुझसे शादी करना तो बिल्कुल बेकार होगा। बुरा लग रहा है? ये डील तो तुम्हारी एकदम फेल हो गई, राइट? राइट देविका, ये डील मेरे लिए बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि इस डील की वजह से तुम वो देख रही हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। You're right. Excuse me. तुम एक हारे हुए इंसान, हारे हुए, और तुम्हें हराया है मेरे रवि जीजू ने। सकेत जी, कोई नाम सोचा अपने साक्षी के रिश्ते के लिए? सकेत जी मैं पूछ रही हूँ कि कोई नाम आया ध्यान में आपके साक्षी के रिश्ते के लिए? है एक नाम। अच्छा, कौन है जी वो? साकेत कपूर। सकेत जी, आप खुद? माता जी, जिस दिन से आपसे मिला हूं ना, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो आपसे। माता जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो पूरी दुनिया के सामने आपका मजाक उड़ते कैसे देख सकता हूँ? माता जी, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, बहुत अपनापन है, तो सोच रहा हूँ कि इस रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए आपका दामाद बन जाऊं। माता जी, आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सकेत जी, अब मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? माता जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चे दिल से इस रिश्ते को कबूल करके आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा मैं। अरे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए माता जी? सकेत जी,
सकेत जी आप धन हो सकेत जी। आप नहीं जानते कि आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप 1 मिनट रुको, मैं ये खुशखबरी सबको देख के आती हूँ। आप 1 मिनट रुको। रेखा, नी रेखा किथे है? अटल के बाबूजी इतनी बड़ी खुशखबरी है। सकेत जी साक्षी के साथ शादी करने को तैयार हो गए हैं। जल्दी आ जाओ, बाहर खड़े हैं। अम्बे माँ की तो बड़ी कृपा होगी, इस घर की इज्जत बच जाएगी। नी कुड़िया तेरे तो भाग खुल गए। सकेत जी खुद तुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। वो शुक्र मना रब का। वो मैं कह जी सारे बाहर आ जाओ, होने वाले दामाद जी बाहर खड़े हैं। साबित हुई, क्योंकि इस डील की वजह से तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। आखिर इसने अपनी असलियत दिखाई दी। एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया। काश ये सब सच ना होता। काश वो सपना नहीं सच में हुआ होता। काश मैं देविका के सामने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ कर अपनी सच्चाई साबित कर पाता। मुझे देविका की यह नफरत बर्दाश्त नहीं होती, और मैं करूं भी तो क्या करूं। एक ही रात में सब कुछ इतना बदल गया। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है देविका। इसे कभी टूटने मत देना, हमेशा संभाल के रखना। दिखाओ मुझे देविका, दिखाओ तो सही। अरे 1 सेकंड दिखाओ तो सही मुझे। ये क्या कर दिया तुमने? रुको 1 सेकंड, अभी आया। लाओ दिखाओ मुझे। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देविका मैंने कहा दिखाओ मुझे। हेलो, हाँ पल्लवी। हेलो दी, आप कहाँ हो? अच्छा, आप जहाँ पर भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्यों? क्या हुआ? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? घर पर सब ठीक तो है ना? दी घर पे सब ठीक है, बस आप जल्दी आ जाओ। पल्लवी मुझे बता, साफ साफ बोल क्या हुआ है? हाँ दी प्रॉब्लम तो है, पर आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रवि मैं घर जा रही हूँ। पल्लवी ने कहा मुझे अर्जेंटली वहाँ पहुँचना है, कुछ हुआ है। एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। हाँ बैठ। नहीं नहीं देविका, यहाँ पे तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें अर्जेंटली घर पहुँचना है मैं ड्रॉप करता हूँ ना। आओ मुझे अपना बैग दो ना फटाफट। हाय कितना बड़ा दिल है सकेत जी का। वरना आजकल के जमाने में इतना कोई किसी के लिए करता है भला? मैं तो कहती हूँ जी, सकेत जी इंसान नहीं देवता है, देवता जिसे अम्बे माँ ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। मैं तो कहती हूँ जी, हमें ना शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। इनका रिश्ता ना फौरन कबूल कर लेना चाहिए। इनको शगन दे देते हैं और झट से ना फिर रोका कर लेंगे। बीजी वो सब ठीक है, लेकिन हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, जिससे हम साक्षी से पूछ सकें कि वो क्या चाहती है। वो क्या जरूरत है? वो क्या जरूरत है वक्त की? और हमारा अपना इतना वक्त खराब चल रहा है और तू उस लड़की के लिए वक्त मांग रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? अब तो फैसला हम करेंगे और उसको बताएंगे कि क्या करना और क्या नहीं, समझा तू? सरू जी, शेखर की बात को समझने की कोशिश करिए। इतनी बड़ी बात हो गई घर में, और साक्षी का क्या हाल है आपसे छिपा नहीं। हम कम से कम उससे एक बार पूछ तो नहीं कि वो फौरन शादी करने के लिए तैयार भी है कि नहीं। वो क्या बात कर रहे हो आप? हैं? मत मारेगी ये घर में सबकी। तो देखा नहीं जनानियां कैसे ताने मार के गई हैं मुझे सुबह। अब तो लोगों का मुंह बंद करने का ना एक ही तरीका है कि हम सकेत जी के रिश्ते को कबूल कर लें और झट से फौरन इस शादी को कर दिया जाए। उस सकेत जी के साथ साक्षी की शादी करके ना सिर्फ हमारी इज्जत बचनी है बल्कि और बढ़ जानी है। शुक्रिया। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, खुश रहो। बस आप सबका आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी मैं ये शादी सिर्फ आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। माता जी,
अगर आप कहे तो मैं खुद जाके साक्षी को ये खबर दे दूं। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, जाओ, शाबाश है, शाबाश है, जाओ। हेलो, क्या हुआ देविका? चलो अंदर चले। मैं तो अंदर जा ही रही हूँ, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे पर पल्लवी ने बोला ना कि कुछ। पल्लवी ने जो कुछ भी कहा मुझसे कहा है। जो भी अर्जेंट काम है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन मैं चलता हूँ ना, जाके हेल्प। ऑलरेडी तो इतनी हेल्प कर ही चुकी हूँ। ये हेल्प बोलकर ही आज तक तुमने ये सब किया। तुम्हें क्या लगता है अब भी तुम्हारे दिखावे में आ जाऊंगी मैं? और जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, मैं फिर भी नहीं चाहती कि मेरे घर वाले या मेरे मायके वाले तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अपने सामने तुम्हारी इंसल्ट होते नहीं देख पाऊंगी। अंदर जाओगे तो दादी 100 बातें सुना देंगी तुमको। तुम्हें पता है कि वो कैसी है, और हमेशा तुम्हारी साइड दी है मैंने। आज नहीं दे पाऊंगी। पता है ना, मैं गलत हूँ। उन्होंने तुम्हें जानने में, परखने में कोई गलती नहीं की, मैंने कर दी है। इसलिए प्लीज बेटर होगा तुम अंदर मत आओ। और हाँ, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। हेलो जी, मिसेस साक्षी साकेत कपूर। एक्चुअली सुन के अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर देविका साकेत कपूर होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। इतना गुस्सा? मैडम जी, अपना ये तेवर बदल दो, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता तय हुआ है। बहुत जल्द तुम्हारे गले में फांसी का, मेरा मतलब है मेरे नाम का मंगलसूत्र बनने वाला है। हाँ, हम दोनों की शादी होने वाली है। उसके बाद तो ये कमरा भी मेरा होगा। जब चाहो तब आऊंगा इस कमरे। हम दोनों का कमरा। और मजे की बात है कि जब मेरा मन करेगा मैं छूंगा तुम्हें। ये बेड हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए बड़ा सा बेड बुक करूंगा मैं। अरे तुमने कुछ कहा था मुझे कुछ वक्त पहले। क्या कहा था? हाँ, इस कमरे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी और लोग आएंगे तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये कहा था ना तुमने। वैसे शादी के बाद क्या करोगी? क्या करोगी? अच्छा, उस वक्त भी तुम यही करोगी? देखो, बचाओ बचाओ, मेरा पति मुझे छू रहा है। इतना डर? मैडम, अपना ही डर और आंसू संभाल के रखो, क्योंकि बहुत जल्द मुझे लाइसेंस मिलने वाला है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी हालत मुझसे बेहतर है? बेहतर नहीं मैडम, बदतर होने वाली है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उसके बाद कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारी देविका दीदी या फिर तुम्हारे रवि जी? जो वो नहीं आएंगे। अरे उनकी खुद की शादी टूटते पे है। हाँ, बस टूटे के कगार पे ही अभी, कभी भी टूट सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे चक्कर में देविका मेरे हाथ से निकल जाएगी। कोई बात नहीं। अरे शादी के बाद तो वो मेरी साली बनने वाली है। और साली तो आधी घर वाली होती है, मजाक मजाक में छू लूंगा कभी भी। और बेचारी की शादी टूटने के बाद तो घर आ जाएगी, तो उसे सहारा देने वाला कोई तो चाहिए। मैं दूंगा सहारा, अपने बाहों में ऐसे भर लूंगा उसे। वैसे ऑफर अच्छा है ना?
1 पे 1 फ्री ना। लेकिन मुझे ये सोच के टेंशन हो रहा है कि तुम्हारा क्या होगा। शादी के बाद तुम्हारा मायका छूट जाएगा और ससुराल तुम्हारे लिए जेल बनने वाला है। एक पल भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। नरक बना के रख दूंगा तुम्हारी जिंदगी, समझी तुम? अरे क्यों जाने मन? अरे तुम इतनी उदास क्यों? अब तक हमारी शादी हुई नहीं, टाइम उसके लिए। तब तक जितनी खुशियां मना लो, जितना खुश होना है हो लो। एक बार हमारी शादी हो गई ना, उसके बाद तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी सब छीन लूंगा मैं। कोसोगी अपने आप को कि क्यों तुमने साकेत कपूर का अपमान किया। नरक बना के रख दूंगा तुम्हारी जिंदगी को। देविका, तुम जो सच मानकर बैठी हो ना, उससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं कब तुम मेरी बात को समझोगी, कब तुम इस बात को मानोगी कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा करता हूं। देविका का भाई, उसके पास तो पैसे और मोबाइल भी नहीं है। अगर किसी को उसने अर्जेंटली कॉल करना हो तो कैसे करेगी? काम करता हूँ, उसे उसका बैग वापस दे के। अंदर जाओगे तो दादी 100 बातें सुना देंगी तुम्हें, इसलिए प्लीज बेटर होगा तुम अंदर मत आओ। लेकिन उसने तो आने से मना किया मुझे, तो अब क्या करूं? नहीं रवि, मोबाइल भी है और पैसे भी हैं, आई एम श्योर। मगर किसी को कांटेक्ट करना है या किसी से बात करनी है तो फिर कैसे करेगी वो? एक काम करता हूँ, उसे घर से बाहर बुला लूंगा, बाहर ही बैग दे देता हूँ, अंदर जाऊंगा ही नहीं। लो जी, मुंह मीठा करो, लो ना जी। इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूं ना अम्बे माँ का। ले ले, अरे ले ले, ले पल्लवी। अरे देविका, अच्छा हुआ पुत्र तू भी आ गई। आजा, शाबाश, आजा आजा, बड़े अच्छे मौके पे आई है तू। ये ले, मुंह मीठा कर। दादी किस बात की मिठाई है ये? ओफो, खा तो सही। लेकिन हुआ क्या है? बस ये समझ ले कि आज तक जो हुआ नहीं हुआ सब पे मिट्टी डाल दे। कई बार ना हम इंसानों को समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे इम्तिहान क्यों ले रहा है। अब मैं माँ के खेल भी नहीं डाले हैं, लेकिन अंधेरे में उजाले की किरण भी वही दिखाती है। बस ऐसी खुशखबरी है कि क्या बताऊं तुझे मैं। दादू आप बताइए ना, दादी क्या कह रही है? छुटकी पुत्र, तेरी बहन साक्षी का रिश्ता हो रहा है। किसके साथ? मेरे साथ।